यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम माउंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम माउंट में। आज हम व्हाट नेक्स्ट 12th क्लास पास के बाद में आगे अपन क्या क्या कर सकते हैं, आफ्टर इंटरमीडिएट पास आउट स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं, 12वीं का एग्ज़ाम पास कर लिया वो स्टूडेंट क्या क्या आगे ऑप्शन क्या क्या है उनके पास, किस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, इसके सेकंड भाग की बात करेंगे आज हम दोस्तों। और दोस्तों आप ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अपने साथ वाले दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि आगे उनके पास किस किस प्रकार से तैयारी करने के चांसेस रहेंगे, कितना टाइम लगेगा, कौन सा पेपर कब, मतलब कौन से पेपर की तैयारी करने पर कितना टाइम लगेगा, कितने वक्त के बाद में अपने को वो डिग्री प्राप्त होगी, कितना समय अपने को तैयारी करने में लगेगा। तो वो सारी जानकारी आप अपने दोस्तों से इस वीडियो के द्वारा शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, यदि आप लोगों ने 12वीं का एग्जाम पास कर लिया दोस्तों, आपने 12th क्लास एग्जाम पास कर लिया है, तो आपके पास एक कोर्स तो है इंजीनियरिंग का। ये कोर्स है 4 साल का, यानी कि आपको 4 साल लगेंगे आप इंजीनियरिंग यदि करोगे तो। दोस्तों इंजीनियरिंग करने के लिए देखो आपको बीई या बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त होगी। यदि आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपको 4 साल में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी की, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की जो डिग्री है वो प्राप्त होगी, जिसको अपन बीटेक बोलते हैं। देखो दूसरा बीई भी बोलते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने इंजीनियरिंग कर ली है। इसके बाद में एमटेक होता है, इसके बाद में एमटेक होता है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी अपन बात कर रहे हैं 12th पास के बाद की क्या ऑप्शन है। इसके लिए देखो आपको इंजीनियरिंग करने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, आपको एलिजिबल होना चाहिए। एलिजिबल होने का मतलब है कि आप कौन सा स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग कर सकता है, तो वो है एमपीसी, जिसके 12th क्लास में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, वो स्टूडेंट है दोस्तों इंजीनियरिंग का एग्जाम देता है, इंजीनियरिंग का पेपर है वो दोस्तों देता है। अब देखो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आप ये सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में देखो आप इंजीनियरिंग करने के लिए क्या करोगे, एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, एक स्टार्टिंग में एंट्रेंस टेस्ट होगा 12th के बाद, वो स्टूडेंट टेस्ट देंगे। वो टेस्ट कौन कौन से हैं देखो, EAMCET ये एक टेस्ट होता है, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये आप टेस्ट दोगे और जो पास करेगा दोस्तों तो उसको इंजीनियरिंग कॉलेज अलॉट होगी, इंजीनियरिंग करने के लिए उसको कॉलेज है वो प्राप्त होगी। सेकंड है आईआईटी, एक एग्जाम होता है दोस्तों आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जाम होता है। एक होता है AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, AIEEE का एग्जाम होता है, इसके भी फॉर्म निकलते हैं दोस्तों। और एक होता है BITSAT, इसकी फुल फॉर्म होती है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि ये बिरला जो इंस्टीट्यूट है वो अपना खुद का एग्जाम करवाता है। आप वो एग्जाम भी देकर यदि आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको कॉलेज है वो अलॉट होगी और फिर आप दोस्तों इंजीनियरिंग में आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। देखो आप किस किस डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग कर सकते हैं दोस्तों, ये देखो आप लोग इंजीनियरिंग आप किस किस सब्जेक्ट से कर सकते हो वो देखिए आप लोग दोस्तों, कितने आपके पास सब्जेक्ट है। आपके पास टोटल जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो मैंने कई सब्जेक्ट से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, लेकिन ये आज के समय में, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा इन कोर्सों की डिमांड है। सबसे पहले आप यदि एग्जाम पास कर लोगे तो इसके बाद में आपके पास पहला ऑप्शन है इंजीनियरिंग करने के लिए CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यानी कि CSE आप डिपार्टमेंट मिलेगा, आपको कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। यदि आप IT में जाना चाहते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, तो आप IT डिपार्टमेंट लीजिए, IT जो है वो लीजिए सब्जेक्ट, तो आपको ये डिग्री मिलेगी।
ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यदि आप ECE में एडमिशन लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की डिग्री है इंजीनियरिंग वो प्राप्त होगी। आप EEE करते हो तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त होगी EEE में। सिविल इंजीनियर की आप डिग्री लेना चाहते हो तो आप सिविल इंजीनियर में एडमिशन लीजिए। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये डिग्री मिलेगी। आप केमिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो आपको जो सब्जेक्ट लेना है वो केमिकल इंजीनियरिंग जो है पार्ट उसका एडमिशन लेना होगा। आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग भी कर सकते हो दोस्तों, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। यानी कि आप पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। आगे पर्यावरण के लिए, कृषि के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो ये सारा इन्वायरमेंट है। पर्यावरण के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कृषि के लिए क्या कर सकते हैं, जीव जंतु के लिए क्या कर सकते हैं, ये सारा अपन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अपन पढ़ते हैं। तो आप ये है अपने पास वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा डिमांडेड जो है इंजीनियरिंग की ब्रांच, वो आप किसी भी एक ब्रांच से कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर आप दोस्तों इंजीनियरिंग कर सकते हो। आपको उसी सब्जेक्ट की इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त होगी। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी कंपनी में आप ये कोई भी एक डिग्री लेकर आप नौकरी कर सकते हो। अच्छा पैकेज है, ये आपका लॉन्ग टर्म है, 4 साल का है दोस्तों, 4 ईयर। तो जो बच्चा 4 साल दे सकता है वो इंजीनियरिंग भी कर सकता है। जिसके पास टाइम है तो वो कोई वैसे ही इंटरेस्ट है तो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट वो आप इनमें से ले सकते हैं जिसमें आपका मन है, रुचि है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दोस्तों अपने पास सेकंड जो डिपार्टमेंट है आपका इंजीनियरिंग का, व्हाट नेक्स्ट में अपने पास है 12th पास में आप मेडिकल डिपार्टमेंट भी चूज कर सकते हो दोस्तों। YouTube चैनल एग्ज़ाम माउंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए। आप मेडिकल डिपार्टमेंट भी दोस्तों चूज कर सकते हो। आप मेडिकल डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, आप मेडिकल में जाने के लिए देखो आपको क्या क्या करना होगा। मेडिकल में भी आपके पास बहुत संभावना है। सबसे पहले तो मेडिकल में आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। एलिजिबल होने का मतलब है कि मेडिकल लाइन में कौन कौन स्टूडेंट जा सकता है। तो आप BA बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसके 12th क्लास में बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो मेडिकल लाइन में है, वो जा सकता है दोस्तों। इसके बाद में मेडिसिन, ये मेडिसिन है। देखो मेडिकल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो है मेडिसिन अपने पास, दूसरा अपने पास दोस्तों है पैरामेडिकल, और तीसरा अपने पास है एलाइड हेल्थ साइंस। तो आप ये 3 प्रकार से आप इसमें जा सकते हो दोस्तों अलग अलग। पहले बात करते हैं मेडिकल में अलग अलग डिपार्टमेंट है। मेडिसिन की बात करते हो आप तो ये कोर्स होता है 5 साल का। मेडिसिन में आप यदि जाना चाहते हो, डॉक्टर आप बनना चाहते हो, आप डॉक्टर डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मेडिसिन 5 ईयर, आपको 5 साल है वो स्टडी करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, 5 ईयर है। और आप इस डिपार्टमेंट में MBBS वगैरह डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको देखो एंट्रेंस टेस्ट देना होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको एक एग्जाम है, 12th पास के बाद में आप लोग दे सकते हो। 12th में आप फॉर्म भरकर एग्जाम दे सकते हो। तो देखो कौन सा एग्जाम है, EAMCET नेशनल, देखो EAMCET, ये जो एग्जाम है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आप ये एग्जाम देकर मेडिकल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा है नीट का, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। आप नीट का एग्जाम देकर, आप यदि नीट का एग्जाम देते हो और आप यदि ये एग्जाम पास कर लेते हो, जो कट ऑफ होती है उससे ऊपर आपके नंबर आते हैं और आप ये एग्जाम पास कर लेते हो तो आप दोस्तों मेडिसिन लाइन में अपना एडमिशन आपको मिल जाएगा। यानी कि आप डॉक्टर जो अपन बोलते हैं, जिसको भगवान के रूप में माना जाता है, आज के समय में वैसे भी कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, उसमें डॉक्टर को वैसे भी भगवान का रूप माना गया है। तो ये डिग्री आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप देखो इसमें अब आप एग्जाम पास करने के बाद में आपके जो नंबर आते हैं, नीट का जैसे आपने एग्जाम कर दिया
पास आपके नंबर आ गए तो आपको उस नंबर के बेस पे अलग अलग डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल सकता है। यदि आपके अच्छे नंबर है तो दोस्तों आप एमबीबीएस कर सकते हो। एमबीबीएस आपके थोड़ा एवरेज नंबर आ रहे हैं तो आपको और अदर कोई भी ब्रांच मिल सकती है। तो आपको सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन सी ब्रांचें होती है। एक तो होती है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसकी फुल फॉर्म होती है एमबीबीएस की। जो डॉक्टर बनता है उसको एमबीबीएस कोर्स क्या करवाया जाता है, एलोपैथिक होता है दोस्तों। ये एमबीबीएस जो करते हैं ना दोस्तों वो एलोपैथिक होते हैं। एलोपैथिक का मतलब होता है जो अपन नॉर्मली जो अंग्रेजी दवाइयों का जो कोर्स होता है, जो इंग्लिश दवाइयां अपने को दी जाती है मेडिकल स्टोर से, वो जो डॉक्टर कोर्स करते हैं वो होता है एमबीबीएस। यानी कि जिस आप किसी भी डॉक्टर को दिखाते हो तो जो मेडिसिन लिखी जाती है और अपन जो मेडिकल स्टोर से जो इंग्लिश दवाइयां जो खरीदते हैं वो डिपार्टमेंट अपने पास एलोपैथिक होता है दोस्तों, एमबीबीएस कहा जाता है। सेकंड है डिग्री आपके पास BUMS यूनानी, ये सेकंड डिपार्टमेंट है, यूनानी है। ये जो कोर्स होता है दोस्तों अपने पास, ये एक थेरेपी बोल सकते हैं अपन। विदेशों के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। नेचुरल जो थेरेपी अपन करवाते हैं, अपन जैसे पेड़ पौधे पत्ते के लगाकर बॉडी के ऊपर मसाज करते हैं, तो इस प्रकार का ये कोर्स इसमें होता है यूनानी में। बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी इसकी फुल फॉर्म होती है। तीसरा डिपार्टमेंट है BHMS का बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आप BHMS, तीसरा आपके पास डिपार्टमेंट है होम्योपैथिक का। यानी कि आपके यदि परसेंटेज कम आते हैं नीट के एग्जाम में तो आपको जो ब्रांच है वो होम्योपैथिक भी मिल सकती है दोस्तों। इसके बाद में आपके पास है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आयुर्वेदा। यानी कि आप चौथा जो डिपार्टमेंट है डॉक्टर जो आयुर्वेदिक जो दवाएं जो देते हैं, बाबा रामदेव ने भी अभी लॉन्च की है कोविड-19 के लिए, कोरोना महामारी के लिए जो दवाइयाँ, तो वो सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। तो आप ये डिग्री लेकर भी आप डॉक्टर बन सकते हो, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाओगे फिर। इसके बाद में BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। यानी कि नेचुरोपैथी और योगा साइंस का मतलब है जो ऐसे डॉक्टर जो योगा के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, जैसे किसी भी नस ब्लॉक होने पे उसका इलाज करना है, उस नस को दबाकर एक्सरसाइज कर आप जो डॉक्टर मरीजों को ठीक करते हैं, पेशेंट को ठीक करते हैं, तो वो डिपार्टमेंट आपके पास होता है नेचुरोपैथी का। एग्री BSc एग्रीकल्चरल, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, ये भी एक डॉक्टरी डिग्री होती है। ये डॉक्टरी डिग्री है जो पेड़ पौधों के ऊपर रिसर्च की जाती है। एग्रीकल्चरल होती है जो कृषि के ऊपर जो कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार का अपने पास जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है एग्रीकल्चरल। BDS डेंटल, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, दांतों के, जबड़ों के, मसूड़ों के, यानी कि मुंह से रिलेटेड जो अपन डिग्री प्राप्त करते हैं वो डेंटल डिग्री होती है। दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो ये डिग्री प्राप्त करते हैं, BDS करते हैं। डेंटल डिग्री होती है दांतों के डॉक्टरों के लिए। उसके बाद में है BVSE वेटनरी, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। यानी कि ये जो डिग्री होती है दोस्तों ये अपने पास पशुओं के लिए, BVSE वेटनरी है। ये जो है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, ये पशुओं के लिए जो डॉक्टर होते हैं, पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए ये डिग्री होती है, वेटनरी डॉक्टर कहा जाता है उनको। और अपने पास एक और है BPT, बैचलर ऑफ BPT फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये अपने पास अगली डिग्री होती है दोस्तों, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का मतलब होता है जो थेरेपी के द्वारा ठीक करते हैं, जो थेरेपी लगाकर ठीक करते हैं, तो वो जो डिग्री होती है वो बोलते हैं BPT फिजियोथेरेपी अपने पास होती है ये डिग्री, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री प्राप्त होगी आपको। इसके अलावा डॉक्टर आप ना पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हो, जिसके साइंस सब्जेक्ट है मैथ, बायो, केमिस्ट्री, वो पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकता है। पैरामेडिकल में कौन सा है, डिलेसिस टेक्नोलॉजी है। ये जो आप टेक्नोलॉजी काम में लेते हो, लेबोरेटरी में जो काम में लेते हो, ये कोर्स होता है अपने पास। ECG टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये जो ECG होता है अपने पास, जो मशीनों से ECG करवाया जाता है लैब में, तो वो कोर्स भी अलग किया जाता है। जो ये कोर्स करता है वही ECG करता है पैरामेडिकल में। एक्सरे टेक्नीशियन, यानी कि जो एक्सरे अपन करवाते हैं उसके लिए भी कोर्स करवाया जाता है। जो ये कोर्स करता है वही किसी भी लैब टेक्निक या जो भी लेबोरेटरी है साइंस
या मेडिसिन की जो लेबोरेटरी है उसमें काम करता है, एक्सरे वगैरह करता है। और अगले पास है अपने पास ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन वो होता है जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो उनके साथ एक सहायक कर्मचारी होता है जो उनकी हेल्प करता है, और वो हेल्प कौन करेगा? जो ये डिग्री करेगा, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की जो डिग्री करेगा स्टूडेंट, वही आगे इस सहायक डॉक्टर के जो सहायक कर्मचारी होते हैं, और डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो ये कर्मचारी उनकी हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। दोस्तों अगला अपने पास जो है वो है YouTube चैनल एग्ज़ाम माउंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए। अगला है एलाइड हेल्थ साइंस, यानी कि अगला जो डिपार्टमेंट है इसमें ये जो डिग्री होती है दोस्तों एलाइड हेल्थ साइंस, ये 2 साल की या 3 साल की डिग्री होती है। और इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं? एक तो होता है बी फार्मा, आप लोग बी फार्मा कर सकते हो, 2 साल की डिग्री होती है। और एक में डी फार्मा भी होता है, एक इसमें बी फार्मा और एक होता है अपने पास डी फार्मा। उसके बाद में आता है आगे अपने पास इसमें एम फार्मा, जो ड्रग्स इंस्पेक्टर होता है ना वो ये कोर्स करते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा। तो आप ये डिग्री भी प्राप्त कर ड्रग्स इंस्पेक्टर, यानी कि जो मेडिकल स्टोर पे जो दवाइयों का जांच करना है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो वो सारे ड्रग्स इंस्पेक्टर करते हैं। तो ये कोर्स आपको करना होता है बी फार्मा, डी फार्मा। इसके बाद में आपके पास बीएससी नर्सिंग है, ये 3 साल का कोर्स। आप बीएससी नर्सिंग कर लोगे तो आप नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो करने के बाद में किसी भी हॉस्पिटल में आप जो भी आप कोर्स करने के बाद में हॉस्पिटल ज्वाइन करोगे तो आप नर्सिंग का काम वहाँ पर करोगे। ड्रॉप वगैरह चढ़ाना है, सुई इंजेक्शन लगाना है, सिरिंज लगाना है, वो काम है। बीओटी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी अपने पास ये मेडिकल लाइन की ही थेरेपी है, जिसके अंदर अपन थेरेपी वगैरह लगाते हैं और बॉडी के ऊपर जो थेरेपी लगाकर अपन ठीक करते हैं, मालिश वगैरह करते हैं, तो ये चीज़ आती है अपने पास। बीएससी आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन, आप बीएससी भी कर सकते हो। किसमें? बीएससी का मतलब आप 3 साल की डिग्री प्राप्त कर सकते हो मेडिकल लैब टेक्नीशियन। आप लैब की सारी जानकारी आपको उसमें दी जाएगी। यहाँ पे आप कोर्स करोगे तो आपके पास ईसीजी वगैरह जो कोर्स करोगे, एक्सरे जो कोर्स करोगे, उसमें तो आपको केवल पर्टिकुलर एक्सरे करने के बारे में, इसके प्रकार के बारे में बताया जाएगा। इसमें मेडिकल की सारी लैब की जानकारी आपको प्राप्त की जाएगी। और एक है BMLT, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे भी लेबोरेटरी जो आपके पास है, लैब है, उसके अंदर आप सारी की सारी आपको जानकारी, टेक्नोलॉजी है, जितनी भी लैब के अंदर मशीनें काम में आती है उनको ठीक करना है, उनको सही करना है, उनका उपयोग कैसे करना है, ये जानकारी आपको BMLT में प्राप्त होगी इस कोर्स को करने में। इसके बाद में दोस्तों 12वीं पास करने के बाद में अपने पास एक और डिपार्टमेंट है टीचिंग। सबसे सिंपल है टीचिंग का, 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे आपको टीचर बनने के लिए भी कुछ और भी सिस्टम है। यहाँ पे यदि देखो ये जितने भी कोर्स है इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, ये लंबा है। आपको कम से कम 4-5 साल तो आपको कम से कम यहाँ पे देने होंगे। आपको पहले एग्जाम की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करना है, फिर आप एग्जाम फाइट करोगे। एग्जाम पास होने के बाद में आपको 4 साल 5 साल की डिग्री लगेगी। तो ये तो आपका लंबा कोर्स हो गया। लेकिन यदि कोई बच्चा लंबी दौड़ नहीं लगाना चाहता और कम छलांग में ही सफलता प्राप्त करना चाहता है, नौकरी प्राप्त करना चाहता है, तो उनके पास है टेक्नीश टीचिंग लाइन, जो कोर्स है 2 साल का। ये 12वीं के बाद में एग्जाम लगकर बनता है, यानी कि इसको जो टीचर बनना चाहता है 12th पास करने के बाद में उसको सबसे पहले BSTC की डिग्री प्राप्त करनी है। BSTC की फुल फॉर्म होती है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, यानी कि BSTC का एक एग्जाम होता है जो 12वीं पास करने के बाद में कॉमर्स वाला भी देता है, साइंस वाला भी देता है, आर्ट्स वाला भी देता है, एग्रीकल्चर वाला भी देता है। हर जो भी स्टूडेंट 12वीं पास है वो ये एग्जाम देता है। BSTC का 12th पास होने के बाद में लगता है। जो ये एग्जाम पास कर लेगा दोस्तों, तो उसको एक कॉलेज परसेंटेज बेस पे या जो भी कट ऑफ जाती है उसके बेस पे उसको एक कॉलेज अलॉट होती है, और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उसको 2 साल तैयारी करनी पड़ती है, यानी कि 2 साल उसको पढ़ाया जाता है, और उसके बाद में वो उसको एक डिग्री दी जाती है BSTC। लेकिन ये डिग्री प्राप्त होते ही वो टीचर नहीं बनेगा। इसके बाद में कंपटीशन है, वो एक वैकेंसी, टीचरों की वैकेंसी निकलती है, 3rd ग्रेड की वैकेंसी जो निकलेगी। यदि BSTC करती हो तो आपको 3rd ग्रेड की एक वैकेंसी निकलती है। आप वो उस वैकेंसी का फॉर्म भरोगे, और फिर आप यदि वो एग्जाम पास कर लेते हो दोस्तों, तो आप 1 से 5वीं तक, 1st से 5th क्लास तक के आप स्कूल टीचर बन जाओगे गवर्नमेंट स्कूल में। अदरवाइज आप प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हो। ये आप 2 साल की मेहनत के बाद
कर सकते हो। अब 2019 में इसका नाम चेंज कर दिया एग्जाम का, पहले BSTC के नाम से था, 2019 में गवर्नमेंट, ये राजस्थान गवर्नमेंट की वैकेंसी है दोस्तों, BSTC राजस्थान गवर्नमेंट की है, BEL.ED कर दिया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसकी अब जो नाम है वो है DELED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है प्रारंभिक बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा का मतलब होता है जब बच्चा न्यू एडमिशन लेता है तो उसको स्टार्टिंग में बुनियाद तैयार करना, उसके नींव को मजबूत करना। तो ये जो टीचर होता है ये पहली से 5वीं क्लास तक के लिए ही होता है, 5वीं से ऊपर ये टीचर नहीं, गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकता। 1 से 5th क्लास तक ये गवर्नमेंट टीचर होता है। ये 2 साल का कोर्स है। कोर्स के बाद में टीचर नहीं बनेगा, उसके बाद में आपको एक कंपटीशन एग्जाम देना होगा, 3rd ग्रेड का पेपर। वो पेपर पास करने के बाद में आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे और आप पहली से 5वीं क्लास तक के स्टूडेंटों को आप पढ़ाओगे दोस्तों। ये है आपका छोटा कोर्स 2 साल का, और ये है कम से कम आपके पास लंबी रेस का घोड़ा, 5 साल आपको कम से कम यहाँ देना होगा इंजीनियरिंग या मेडिकल में। अब अपन अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक और पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें आपके पास एक्स्ट्रा और क्या चीज़ें हैं वो भी दोस्तों आपको बताऊँगा। आप वीडियो आगे से आगे शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए ताकि उनको भी फायदा हो, बेनिफिट हो दोस्तों को।